वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस समय मेरे साथ कांग्रेस के सीतापुर लोकसभा के प्रत्याशी राकेश राठौर जी हैं, जो करीब 80,000 वोटों के ऊपर से बढ़त पे चल रहे हैं और कुछ ही देर में रिजल्ट फाइनल होने वाला है और उसके बाद राकेश राठौर सांसद हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले उनसे। बहुत बहुत बधाई पहले तो। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। अभी परसों एक इंटरव्यू हुआ था जी, तो आपने कहा था कि जो एग्जिट पोल है कि मोदी का पोल है जी, क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से झूठ था, भ्रमित करने वाला था और आधार विहीन था। कोई आधार नहीं था उस एग्जिट पोल का। लोग जब वोट दे रहे थे, रोहित भाई, जब लोग वोट दे रहे थे, लोग खुद ही अपने आप चुनाव लड़ रहे थे, एग्जिट पोल क्या करेगा? लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखें उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है, और एग्जिट पोल वाले 80 की 80 सीटें उनको दिखा रहे थे। और ये तब है कि जब सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। सत्ता का दुरुपयोग ना होता, निष्पक्ष चुनाव होता, तो इससे भी बेहतर रिजल्ट आता। लेकिन अब तो ये आगाज है, अभी 27 तक का सब कुछ बदलेगा, सब कुछ उलट पुलट होना है। तो हम तो पहले ही बताए थे कि ये मीडिया का पैकेज है जो 4 तारीख को 11 बजे समाप्त हो जाएगा, फिर चीजें बदलने लगेंगी। सांसद बन गए हैं, अब जब आप 17 में बने थे विधायक, शहर के जो भी गुंडे बदमाश थे उन पे आपने बड़ी नकेल कसी, तमाम सारे तो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिए थे। अब क्या उन्हीं पे फिर से हाँ जी, पूरी तरीके से इधर बहुत चौड़िया गए थे। उनको लग रहा था कि जो है हम कमजोर पड़ गए। वो नेताओं के, भाजपा नेताओं के संपरस्ती में बहुत आगे बढ़ रहे थे, तो अब वो फिर से नकेले कसेंगे। और इस बार बिल देखते हैं कहाँ कहाँ उनका इस बार बिल के अंदर घुस के काम करेंगे। तमाम सारे लोग, जब सत्ता जिसकी होती है तो तमाम सारा दुरुपयोग भी होता है, लड़ने में चुनाव कठिनाई भी होती है विपक्ष को। क्या लगा, बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी? नहीं रोहित भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा, कोई चुनाव नहीं, बहुत इजी गोइंग चुनाव हो रहा था। बहुत आराम से हम लोग मनोरंजन करते हुए चुनाव लड़ रहे थे। लोग जब लड़ने लगे तो फिर हम कैंडिडेट का मतलब नहीं रह जाता। लोगों ने स्वयं में चुनाव लड़ा, कैंडिडेट का मतलब नहीं था। लोग कैंडिडेट कह रहे थे, हम तो 20 दिन का चुनाव था, उसी में नामांकन भी था, तो हम तो पहुंच ही नहीं पाए। बहुत जगह ये लोग बुलाते रहे, पहुंच नहीं पाए। बहुत जगह यही लोग सारे नौजवान चुनाव लड़ रहे थे अपनी ताकत से, पूरी ताकत से। तो इसमें मजा था, कहीं कोई संघर्ष बड़ा नहीं था। और जो हम लोगों का प्रयास हुआ, आशीर्वाद लेने जहाँ जहाँ जा पाए हम लोग भी पहुंचे। संजय जी बताएंगे, जो विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चित थी कि यहाँ से 50,000 1 लाख से जीतेंगे सेवता, वहाँ से क्या पोजीशन में रहे आप? सेवता अभी मतलब पूरी तरीके से फाइनल परिणाम नहीं आया है, लेकिन हमको लगता है सेवता शायद हम 2000 वोटों से शायद हारे हैं। तो ये सेवता की 2000 की हार हम हार नहीं मानते हैं, इसलिए सबसे कम समय हमने सेवता में दिया था। सेवता दूरी की विधानसभा थी और वो हमसे थोड़ी अछूती भी थी, थोड़ा जाना आना मेरा वहाँ कम रहा। और वो दबाव वाली विधानसभा है, वहाँ लोगों का बड़ा आतंक है। लोगों ने प्रधान से लेके आम आदमी का जीना दुश्वार कर रखा है। तो उस विधानसभा में इतने दबाव के बाद अगर लोग हमको बराबर तक पहुंचा दें तो हम इसको बड़ी जीत मानते हैं। तो मेरी बड़ी जीत है। तमाम सारे खाद्यान्न माफिया सीतापुर में बड़ा इस समय मतलब फैले हुए हैं, अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं बहुत ज्यादा। क्या करेंगे? बस उनकी चर्बी जो है, आप अभी महेंद्र भी बात कर रहा था कि भले CBI तक जाना पड़े, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने गरीबों का खाद्यान्न को खाया है, जिन्होंने ब्लॉक के पैसे को खाया है, जिन्होंने नगर पालिका, तमाम भूमाफिया इस समय ऐसी राजनीति कर रहे हैं। एक छोटे मोटे चुनाव जीत के उनका दिमाग खराब हो गया, भूमाफियागिरी करने लगे। तो सबका हिसाब किताब होगा। एक नामारासी आपके मंत्री हैं, कह रहे थे आपकी जमानत जब्त करा देंगे सीतापुर विधानसभा में। अब इसका जवाब तो महेंद्र भी देने जाना तो वही को बताए। अब वो हमारी एक बड़ी हसरत है, 27 में आएगा नहीं हमारे सामने। नहीं, हम महेंद्र भाई लड़ा लेते तो जमानत है, जमानत उसका सब कुछ जब्त हो जाता, लेकिन वो लड़ेगा नहीं, आएगा नहीं। वो तो हमारे इत्तेफाक से हम लड़े नहीं थे तो उसको टिकट मिल गया था। अब वो अपने को बाहुबली समझने लगा था। अरे जिसको बोलना ना आए, आप कल्पना करो, जिसको बोलना ना आए, ये नहीं मालूम है आदमी एप्लीकेशन लेके आता है तो ये नहीं मालूम है कि बिजली विभाग का है कि पशु चिकित्सा केंद्र में जहाँ है, तो वो आदमी क्या बात करें हम उसके बारे में। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो बुनियादी जरूरतें हैं उसके ऊपर पूरा काम करूंगा और तेजी से काम करूंगा। इसके साथ बिजली और आवागमन के लिए सड़क है, इनको भी दुरुस्त कराऊंगा। और मैंने पीछे किया है, 17 में मेरा कार्यकाल याद रखें लोग, 5 साल हमारे नगर के अंदर बिजली नहीं कटी। तो 18 घंटे का रोस्टर था ग्रामीण क्षेत्र, हमने 21 घंटे कराया था।
बिजली इतनी बेहतर बिजली आई कि लोग उस बिजली को याद करते हैं। सड़कों के ऊपर भी बड़ा काम अपनी विधानसभा में करा रखा है। महेंद्र भी है, जिला पंचायत सदस्य है उस समय मेरे साथ। आपके क्षेत्र में अकेले एक जिला पंचायत क्षेत्र में कम से कम 17-18 करोड़ का काम खड़ंजा लगा, डामर लगा एक जिला पंचायत क्षेत्र में। तो बड़ा काम इनके ऊपर करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक प्राथमिकता है, जो ये माफिया हैं जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, जमीनें लूटी हैं, तमाम अवैध कारोबार करके आपको संपत्ति कमाई है, इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करूंगा। विशेषकर खैराबाद ब्लॉक का एक माफिया है और जिसको भू माफिया की सूची में डाला के जो हो पाएगा उसे पूरा खैराबाद नगर ब्लॉक का जो पैसा लूटा है सारा पैसा वापस कराने का प्रयास करूंगा। ये थे मेरे साथ राकेश राठौर जो कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं। इनका कहना है कि जो भी माफिया और खाद्यान्न माफिया या भू माफिया हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में भारत सीतापुर वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।